तो कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं ओम प्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपन यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी स्टार। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो मैं आप सबको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का मैथ, और मैथ कौन सा होगा, NCERT। ठीक है बाबू लोग, और मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 5.3 का 3 का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा और 100% आपको समझ में आएगा। अगर अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए ने प्यारा तरीका से सवाल को फोड़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है बाबू लोग, 5.3 का 3 का दूसरा सवाल है। ठीक है, पढ़ लीजिए, अब बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। ए का मान 7 है और A13 का मान 35 है, तो डी का मान निकालना है और S13 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले A13 35 दिया हुआ है, तो चलिए इसी से हम ज्ञात करने का कोशिश करते हैं आपको। अब A13 35 है ना, तो A13 बराबर 35। ठीक, ये तो मैंने इसको लिख लिया। अब बताओ A13 को मैं क्या लिख सकता हूँ। A13 को मैं लिख सकता A प्लस के 12D। अब यहाँ आप लोग समझिए, अब यहाँ A13 मान लीजिए यहाँ A 50 रहता, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो A प्लस के 49D। जितना यहाँ रहे ना उससे एक कम, जैसे मान लीजिए यहाँ रहता है A 75, A 75 यहाँ, अब इन्हें यहाँ समझ लीजिए A 75 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस के 74D, यानी एक कम। समझ गए। अब यहाँ पर मैं A प्लस, यहाँ A13 था तो A प्लस के 12D लिख दिए। अब बराबर 35 है, इतना में कोनो परेशानी, तो कोई परेशानी नहीं होगा। अब A का मान कितना है, 7 है, तो मैंने यहाँ 7 डाल दिया, प्लस तो प्लस। ठीक, अब 12D वैसे ही डाल दीजिए, बराबर 35। अब चलिए 12D लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ 35 जैसे ना वैसे ही छाप लीजिए, प्लस का 7 तो बराबर के उस तरफ जाके माइनस का 7। अब 35 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 35 से 7 गया था 5 और 2 28। ठीक है, चलिए फिर डी लिख लीजिए। ये 28 तो पहले से है। अब ये गुना का 12 है, तो बराबर की इस तरफ जाके भाग के बराबर, भाग कहे तो बट्टा में, तो बट्टा में 12 डाल दीजिए। अब काट लीजिए, काटने वाला है तो 4 से कट जाएगा, 4 7 28 और 4 3 12। डी का मान कितना आ गया, 7/3। कितना आ गया, 7/3। और ये मेरा डी का मान पूछ रहा था, तो डी का मान मैंने क्या निकाल दिया, 7/3। अब हमें S13 का मान ज्ञात करना है। अब S13 का है, तो देखिए SN यहाँ रहता था ना, तो ये कह रहा जब हम N का मान 13 है। बहुत अच्छा बात समझा रहा है, फिर से समझिएगा। SN का मैं जब बताया था, आप लोग देखिए SN का मान, तो SN N की जगह 13 है, यानी N का मान कितना है, 13 है। ठीक है, तो चलिए ना SN फॉर्मूला लिख लेते हैं, अब निकल जाएगा। SN तो लिखेंगे AP का N पदों का योग, AP का N पदों का योग। क्या फॉर्मूला है, SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। इसी फॉर्मूला के सहायता से मैं S13 का मान ईजिली निकालूंगा। देखिए SN, अभी ना बोले ये N के जगह 13, तो मैं S13 यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल। N का मान बोले ना ये 13 है, तो 13/2, 2 तो 2 डाल दीजिए। अब देखिए दो संख्या के बीच कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुना का है। हाँ, फिर A का मान कितना है, तो 7 है, प्लस तो प्लस। N का मान मैंने क्या बताया है, आप लोग बार बार आप नहीं बताएंगे, N का मान 13 है। हाँ, माइनस तो माइनस, 1 है तो 1 डाल दीजिए। डी का मान अभी निकाले 7/3। चलिए अब यहाँ हल करते हैं। देखिए 13/2 काटने वाला तो नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिख लीजिए 13/2। देखिए 2 7 14, प्लस है तो प्लस, 13 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 12, तो 12 लिख लीजिए।
फिर कोई चिन्ह नहीं है यहाँ, तो इसका मतलब गुना का चिन्ह है। क्या है 7/3, तो 7/3 ब्रैकेट बंद। अगर काटने वाला है तो काट लीजिए, 3 एकाई 3 और 3 चौक 12। समझ रहे हैं ना, पक्का हर स्टेप में समझाऊंगा। 13/2। अब देखिए 14 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब देखिए 4 गुने 7 है, तो 4 7 28। फिर लिख लीजिए 13/2। फिर इसके बीच कोई चिन्ह है कोई चिन्ह? क्या नहीं है, इसका मतलब गुना का है, गुना डाल दीजिए। 28 में 14 जोड़िए तो 28 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 38, 38 में 4 जोड़िएगा तो 42, यानी 28 14 42 होता है। ठीक है, काटने वाला तो काट लीजिए। 2 एकाई 2 और 21 दूना 42। अब 21 को 13 से गुना कर लेते हैं। 21 को 13 से, 3 एकाई 3, 2 तिया 6, 1 एकाई 1, 2 एकाई 2, 3 6 1 7 2, 6 1 एकाई 1, 2 1 2, 273 आ गया। तो S13 का मान क्या आ गया बुआ लोग? 273। और डी का मान क्या आ गया था? 7/3। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग गया हो तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। बाय बाय।